की जय। छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय। और बंधुओं, विपुलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का समवसरण लगा हुआ है। राजगिरी के राजा धन्य कुमार ने दीक्षा लेकर के लोगों को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि इतना विशाल वैभव प्राप्त करके देखो कैसे दीक्षित हो गए, कैसे आत्मकल्याण करने को तत्पर हो गए। विचार करने वाली बात है और अधिक अनेक लोग मजबूर हैं विचार करने के लिए। बंधुओं, वहाँ धन्य कुमार की दीक्षा के उपरांत महाव्रतों की चर्चा की गई, 5 समितियों के बारे में विचार किया गया। आगे 28 मूल गुणों में 5 इंद्रिय विजय भी आते हैं। सब जानते हैं स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्शन होता है, रसना इंद्रिय का विषय रस होता है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध होती है, चक्षु इंद्रिय का विषय रूप होता है, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द होते हैं। इनको अनादि काल से हम जीत नहीं पाए, इन 5 इंद्रियों ने हमको जीता है। मगर मुनिराज कुछ दुनिया से जुदा हुआ करते हैं। जिन्होंने संसारी प्राणियों को जीता है, ऐसी 5 इंद्रियों को मुनिराज जीतते हैं। ये 5 इंद्रियों का विजय करना, 5 इंद्रियों को जीतना, यही तो पंच इंद्रिय विजय हुआ करते हैं। 5 इंद्रियों में प्रारंभ की 2 इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, ये काम इंद्रिय कही गई है। और ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये भोग इंद्रिय कही गई है। आचार्य कहते इस संसारी प्राणी ने आज तक क्या किया है। समय सार ग्रंथ में कुंद स्वामी ने बताया है, जैसा भगवान की दिव्य ध्वनि में आ रहा है, शुद्ध परिचितान भोगदा सब सभी काम भोग बंद कहा, एयत सुलंबो रवणी तस्य। इस प्राणी ने अनादि काल से सब सुना है, सबका परिचय हुआ है, सबका अनुभव हुआ। किसका? काम भोग और बंध की कथाओं का। बस किंतु यदि उपलब्ध नहीं हुआ तो एकत्व विभगत आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं हो पाई। क्या? राग आदि से जिसका भिन्न पना है, ज्ञान आदि से जिसका एक पना है, ऐसा एकत्व विभक्ति आत्म तत्व का परिचय नहीं हो पाया। आत्म तत्व की बात नहीं सुनी इस प्राणी ने, इसने आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, बाकी 5 इंद्रियों के विषयों का अनुभव किया। काम भोग बंध की कथाएं इसने सुनी, अनुभव की। इन 5 इंद्रियों को मुनिराज जीतते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय होते हैं, ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कोमल और कठोर। ये 8 प्रकार की वस्तुओं में, विषयों में
ना राग होता है ना द्वेष होता है। इसका नाम है स्पर्शन इंद्रिय विजय। 5 तरह के रस होते हैं जो रसना इंद्रिय का विषय होता है। मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा और खट्टा। इन 5 विषयों को जो मुनिराज भाई ख्याल ना करके मार्ग गर्त पूर्ण वृत्ति से आहार लेते हैं। जैसे वर्षा काल व्यतीत हो जाएगा, घर के सामने ऊपर से पानी गिरने से गड्ढे आदि हो जाते हैं। दीपावली की तैयारी में लिपाई पुताई तो की जाती है, घर के सामने के गड्ढों को भी भरा जाता है। किससे? जो मिल जाए उससे। पत्थर है, मिट्टी है, खप्पर है, ईंट का चूरा है, किरकिरा है, किरकौआ बोलते हैं इसको, ये इनसे भर दिया जाता है। गड्ढा भरने से मतलब कुछ भी मिल जाए। बेसाई मुनि महाराज उनको कुछ भी मिल जाए, खैर रस मिल जाए, नीरस मिल जाए, खट्टा मिल जाए, कसायला मिल जाए, चरपरा मिल जाए, कड़वा मिल जाए, मीठा मिल जाए, गर्त पूर्ण वृत्ति गड्ढे को भरने के लिए पेट रूपी गड्ढा भरते हैं। ये रसना इंद्रिय विजय है। तीसरा घ्राण इंद्रिय विजय। सुगंध हो या दुर्गंध, ना किसी में राग और ना किसी में द्वेष। ऐसे मुनिराज ज्ञान इंद्रिय को जीतते हैं। सामने कोई रंगहीन पदार्थ हो या कोई रंगीन पदार्थ हो, काला हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, लाल हो सकता है, नीला हो सकता है और पीला हो सकता है। 5 वर्ण जो हैं उनमें ना राग करते ना द्वेष करते हैं, प्रीति करते ना अप्रीति करते हैं। इसका नाम आचार्य कहते हैं ये चक्षु इंद्रिय विजय होता है। इसके बाद में कर्ण इंद्रिय विषय होता है। सा रे गा मा पा दा नी। क्या ऐसा नहीं आर्यन सारे गदा पानी पी गए ऐसा नहीं बोलना। ये स्वर होते हैं 7, सा रे गा मा पा दा नी। अब इनके माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं, संगीत प्रकट होता है। इस संगीत को सुनकर के वे संतुष्ट नहीं होते हैं। कोई तीखे रूखे वचनों को सुनकर असंतुष्ट भी नहीं होते। ऐसा कर्ण इंद्रिय विजय होता है। बियाबान जंगल में निवास करते हैं। मैं तो उन मुनिराज को नमोस्तु कर सकता हूँ, उनके चरणों की धूल नहीं हूँ जो घोर बियाबान जंगल में रह करके सिंह की भय दहाड़ सुनते, अजगरों की फुफकार सुनते, क्या हाथियों की चिंगाड़ सुनते। ऐसे मुनिराज समता के धनी होते हैं। कोई कोयल की आवाज आए, कोई गीतकार आए, उनके प्रति राग नहीं और वन पशुओं की चीतकार चिंगार दहाड़ से कोई शिकायत नहीं। ऐसा उन मुनिराजों की 5 इंद्रियों का जीतना होता है। 5 इंद्रियों के विषय के उपरांत आचार्य कहते हैं 6 आवश्यक होते हैं। 3 संधि कालों में समता धारण करना 48 मिनट के लिए अथवा 96 मिनट के लिए अथवा 2 घंटा 24 मिनट के लिए राग देश से पूरी तरह व्यक्त होकर सामायिक को स्वीकार करना, आत्मा का
चिंतन करना, आत्मा में आत्मस्थ होना, बड़े भावना का चिंतन करना, ध्यान करना, ये मुनिराज का सामयिक आवश्यक होता है। 24 तीर्थंकरों में से किसी एक तीर्थंकर को सामने रखकर उनका गुणगान करना, ये वंदना आवश्यक होता है। एक साथ 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना ये स्तवन हुआ करता है। आहार आदि करने के बाद प्रत्याख्यान यानी त्याग करना अगले दिन तक के लिए, 24 घंटे के लिए ये प्रत्याख्यान है। और भी अपने शास्त्र आदि का प्रत्याख्यान करना, शरीर का भाई ममत्व भाव का त्याग करना प्रत्याख्यान है। किए गए दोषों को निराकरण करना प्रतिक्रमण होता है। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। बंधुओं, वह मुनिराज की चर्या भगवान महावीर स्वामी की दिव्यवाणी में आ रही है। हमको यही सोचना, हम भी महावीर स्वामी के समूह शरण में वही सौभाग्यशाली होकर बैठे हुए हैं। अंत में कहते हैं कायोत्सर्ग, शरीर का त्याग तो संभव नहीं है। शरीर से ममत्व भाव का त्याग करना ये मुनि महाराज का छठवा कायोत्सर्ग आवश्यक होता है। ऐसे मुनिराज वही गांव-गांव, पांव-पांव विचरण करते, अपनी वीतरागता की वृद्धि करते, अंदर में आत्मा से बातें करते, बाहर में पंच परमेष्टि को याद करते, उनको ध्यान करते, उनकी वंदना आदि करते हैं। ऐसे 6 आवश्यक का पालन करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, ऐसे 21 मूल गुण जिनके हुआ करते हैं। और इनके साथ में 7 शेषों का भी पालन होता है। वो 7 शेष कौन से होते हैं, अगली किस्त में आपको सुनने मिलेगा। समय हो गया है और आप लोग अब प्रचना स्वाध्याय को तैयार हो जाएं। आप